ये कहानी उस समय की है जब इजराइल और ईरान के बीच झगड़े के कारण कुछ आतंकवादियों ने भारतीयों को मार डाला था और इसी वजह से राजीव कुमार ने उन आतंकवादियों को ढूंढ निकाला, तेहरान में घुसकर उन्हें मार डाला ताकि भविष्य में किसी भी दो देशों के बीच लड़ाई हो तो भारतीयों की जान न जाए। अब देखते हैं कि कैसे राजीव कुमार बिना किसी राजनीतिक या सैन्य मदद के तेहरान पहुंचकर अकेले ही उन आतंकवादियों से निपटता है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्पेशल ऑफिसर RK यानी राजीव कुमार को जो एक गैंग लीडर के पास जाता है। दरअसल राजीव उसी बदमाश के खिलाफ केस संभाल रहा था, लेकिन वो गैंग लीडर राजीव के परिवार को मारने की धमकी देता है, इसीलिए RK उस गैंग लीडर को मार देता है। वहाँ हमें पता चलता है कि RK अपने परिवार को लेकर बहुत गंभीर है, साथ ही वो अपने सीनियर से भी नहीं डरता, जो सही लगता है वही करता है। वो वहाँ से निकल ही रहा था कि उसकी पत्नी का फोन आता है। पत्नी कहती है कि जल्दी घर आओ और बेटी को भी लेकर आओ। दरअसल आज उसकी बेटी का जन्मदिन था और उसकी पत्नी चाहती है कि राजीव समय पर घर पहुंचे, लेकिन राजीव बेटी को लेने नहीं जा पाता, उसने किसी और को भेजा था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक कार को एक आदमी पीछा कर रहा था। कुछ देर बाद वो आदमी उस कार में बम लगाकर चला जाता है और अचानक बड़ा धमाका होता है। कार में बैठे लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। वहीं पास में एक छोटी बच्ची थी जो सिग्नल पर फूल बेचती थी। धमाके के वक्त वो वहीं थी और वो बुरी तरह जल जाती है। जब राजीव को इसके बारे में पता चलता है तो वो दौड़कर वहां पहुंचता है। उस बच्ची के बारे में जानकर उसे काफी दुख होता है, क्योंकि वो भी उसे रोज सिग्नल पर देखता था। लेकिन तभी राजीव ने वहां रॉ के लोग देखे और वो चौंक गया, क्योंकि रॉ वाले वहां क्या कर रहे थे। तभी उसे पता चला कि जिन पर हमला हुआ था वो इजरायली एम्बेसी के एक डिप्लोमेट की पत्नी और बच्चे थे। दरअसल उस समय इजराइल और ईरान के बीच झगड़ा चल रहा था, क्योंकि ईरान परमाणु शक्ति बनना चाहता था और इसकी तैयारी कर रहा था, लेकिन इजराइल ये नहीं चाहता था, इसलिए उसने ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिक को मार डाला। अब इसके चलते ईरान अब बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला कर रहा है। अब राजीव को ये सब पता चलता है तो उसने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है, लेकिन ये सब भारत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से हमारे लोग मारे जा रहे हैं। इस पर रॉ का एक ऑफिसर चाहता है कि राजीव इस केस को संभाले, लेकिन राजीव का सीनियर कहता है अगर राजीव इस केस में पड़ा तो वो इसे खत्म किए बिना नहीं मानेगा, और अगर बाद में हमें इसे रोकना भी चाहेंगे तो भी राजीव नहीं रुकेगा, क्योंकि वो कोई भी केस लेता है तो पूरा करके ही छोड़ता है, चाहे कितने भी नियम क्यों ना तोड़ने पड़े। ये सुनकर रॉ ऑफिसर और चाहता है कि राजीव ही इस केस को संभाले, लेकिन राजीव कहता है कि उसके पास पहले से ही 2 बड़े केस हैं। तब रॉ ऑफिसर कहता है कि जब तुम्हारे परिवार पर हमला हुआ था तुमने बदला लिया था, लेकिन उस बच्ची का जो बम धमाके में मारी गई उसका कोई परिवार नहीं है जो उसके लिए बदला ले सके। ये सुनकर राजीव काफी गुस्सा हो जाता है और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां डॉक्टर उस बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मर जाती है। उस बच्ची का कोई नहीं था, सिर्फ उसका छोटा भाई था जो अपनी बहन की मौत से पूरी तरह सदमे में था। ये सब देखकर राजीव उस बच्चे को अपने घर ले आता है। उस समय उसके घर पर बेटी का बर्थडे पार्टी चल रहा था, लेकिन राजीव का दिमाग सिर्फ केस पर ही लगा हुआ था। कुछ देर के बाद NGO वाले आते हैं और उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद राजीव सोचने लगता है कि ये बम धमाका किसने किया होगा। शुरुआत में सबको लगा कि शायद पाकिस्तान ने किया होगा, लेकिन बाद में राजीव को अपने सोर्स से पता चला कि ये सब ईरान ने किया है, क्योंकि वो इजराइल से बदला लेना चाहता है। दरअसल जिस समय भारत में हमला हुआ उसी समय दूसरे देशों में भी धमाके हुए थे और सभी में निशाना इजरायली डिप्लोमेट्स ही थे। अब ये साफ हो गया कि ये सब ईरान ने किया है, लेकिन राजीव के पास इसे साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था, इसीलिए उसने एक जगह CCTV फुटेज खोजना शुरू किया। जब उसे फुटेज मिला तो उसमें दिखा कि एक आदमी बाइक पर आया और कार में बम लगाया। उसके बाद राजीव उस आदमी की तलाश शुरू करता है। तब शैलजा, जो कि रॉ की ऑफिसर थी, राजीव के पास आती है। शैलजा चाहती है कि राजीव और वो दोनों मिलकर काम करें, क्योंकि उसे पता था कि जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा ये और मुश्किल होता जाएगा। पहले उन्हें लगा कि हमला सिर्फ भारत में हुआ है, लेकिन अब 2 और देशों में भी हमला हुआ है। इसी वजह से ये मामला अब अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है। इसीलिए शैलजा जानती थी कि अब ये केस राजीव के बस की बात नहीं, दोनों के साथ काम करने से ही कुछ नतीजा निकलेगा। इधर राजीव की टीम उस आदमी को पकड़ लेती है। तब वो आदमी बताता है कि उसने तो बस अपनी बाइक दी थी और उस आदमी का नाम अफसर खान था, जो कि लंबे समय से यहाँ रह रहा था। वो ये भी बताता है कि अफसर खान एक लड़की से मिला करता था जिसका नाम लैला था। ये सब सुनने के बाद राजीव इजरायली एम्बेसी के CCTV फुटेज चेक करता है और पता चलता है कि हमले से पहले हर रोज एक आदमी और एक लड़की स्कूटी पर वहाँ आते थे, लेकिन हमले के बाद वो स्कूटी इजरायली एम्बेसी के बाहर ही पड़ी थी। ये देखकर राजीव समझ जाता है कि कोई एम्बेसी पर नजर रख रहा था। इसके बाद वो लोग लैला की तलाश
तलाशी शुरू करते हैं। राजीव को अपने सोर्स से पता चलता है कि हमले के तुरंत बाद अफसर खान भारत छोड़कर ईरान चला गया है। ये देखकर राजीव समझ जाता है कि अफसर को जल्दी पकड़ना जरूरी है ताकि भारत में फिर से ऐसे हमले ना हो। फिर हम देखते हैं कि अफसर खान ईरानी आर्मी से बात कर रहा था। यहाँ पता चलता है कि अफसर ईरान का आतंकवादी है और उसे ईरानी आर्मी ने पैसे दिए थे इस हमले के लिए, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे से बदला लेना चाहते थे और इसी वजह से ईरान ने अपने आतंकवादी का साथ दिया ताकि वो इजराइल से बदला ले सकें। लेकिन अफसर को पता चलता है कि राजीव उसकी तलाश कर रहा है। ये सुनकर वो काफी गुस्से में आ जाता है और तय करता है कि किसी भी हाल में राजीव को वो अपने तक पहुंचने नहीं देगा। दूसरी तरफ राजीव को लैला के बारे में पता चलता है जो अफसर की मदद करती थी। अब लोग लैला को पकड़ लेते हैं और उसे पूछताछ करते हैं, लेकिन लैला कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी। पर राजीव के पास लैला के खिलाफ बहुत सबूत थे, जैसे कि लैला और अफसर के मोबाइल का कनेक्शन। साथ ही दोनों को कई बार इजरायली एम्बेसी के बाहर साथ देखा गया था। ये सब देखकर लैला भी समझ गई थी कि अब वो किसी भी तरह बच नहीं पाएगी, इसीलिए वो सब कुछ सच सच बता देती है। लैला की बात सुनकर राजीव को समझ आता है कि इसके पीछे ईरान है। इसके बाद राजीव के सीनियर से कहा जाता है कि वो राजीव को आदेश दे कि इस केस को यहीं बंद कर दे, क्योंकि भारत के लिए इजराइल और ईरान दोनों ही जरूरी थे। भारत को नई टेक्नोलॉजी ईरान से मिलती थी और ईरान से गैस खरीदने वाला था। भारत और ईरान की डील होने में सिर्फ 10-12 दिन बाकी थे और अगर इस बीच ईरान को पता चलता है कि भारत के अफसर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं तो वो गैस डील कैंसिल कर देंगे। इसी वजह से भारतीय अधिकारी नहीं चाहते थे कि ईरान को इस बारे में पता चले, और क्योंकि राजीव अब इस केस में गहराई तक उतर चुका था, इसलिए उसे आदेश दिया जाता है कि वो ये केस यहीं बंद कर दे। लेकिन राजीव ने ठान लिया था कि वो चुप नहीं बैठेगा, उसे ये केस हल करना ही है ताकि भविष्य में कोई भारतीय दूसरे देशों के झगड़े में ना मारा जाए। इसी कारण राजीव ने तय किया कि वो अबू धाबी जाएगा और वहां से तेहरान पहुंचेगा, क्योंकि इस समय सुराग वहीं थे। इसके बाद राजीव अपने दोस्तों दिव्या और विजय के साथ अबू धाबी निकल पड़ता है। शैलजा भी इसमें उसकी मदद कर रही थी, लेकिन वो मदद अनऑफिशियली थी, क्योंकि ऑफिशियली तो उसे उस केस को बंद करने के लिए कहा गया था। अब राजीव के सीनियर ने उसे फोन किया तो राजीव ने झूठ बोला कि आवाज साफ नहीं आ रही। इस तरह उसने अपने सीनियर की बात नहीं सुनी और टीम के साथ अबू धाबी चला गया। वहां एक बिजनेसमैन धर्मेश जैन उनकी मदद करता है। वहां उन्हें वो रुकने का इंतजाम करता है, साथ ही उनके लिए नकली डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ बनवा देता है। फिर उन्हें एक सुनसान जगह छोड़ देता है ताकि वो वहां आराम कर सकें और फिर तेहरान निकले। यहाँ कुछ इजरायली ऑफिसर भी थे जो कि ईरान से बदला लेना चाहते थे। राजीव उनसे मिलता है और वो लोग राजीव से कहते हैं मौका मिले तो उसे बुरी तरह मारना। इस पर राजीव कहता है कि इजराइल ने भी ईरान के लोगों को मारा था और अब ईरान ने इजराइल के लोगों को मारा, लेकिन मेरी बस इतनी गुजारिश है कि तुम दोनों की लड़ाई में हमारे भारतीय ना मरे, और इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। इसके बाद अफसर को पता चलता है कि राजीव अपनी टीम के साथ अबू धाबी पहुंच चुका है। ये सुनकर वो काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि किसी भी हाल में उसे राजीव को रोकना था ताकि वो तेहरान ना पहुंच सके। उसे पता था कि राजीव बोट से आगे आएगा, इसीलिए वो अपने आदमियों को भेजता है ताकि वो राजीव को मार दें। जैसे ही वो लोग हमला करते हैं, राजीव और उसकी टीम उनसे भिड़ जाती है। इस बीच दिव्या के पास एक बम धमाका होता है जिससे दिव्या की मौत हो जाती है। विजय ये देखकर पूरी तरह सदमे में आ जाता है और कुछ बोलने की हालत में नहीं रहता, लेकिन राजीव वहाँ रुकता नहीं, क्योंकि उसे हर हालत में तेहरान पहुंचना था। इसीलिए वो विजय से कहता है कि वो यहीं रुके और दिव्या की बॉडी लेकर भारत ले जाए। इसके बाद राजीव बोट पर बैठ जाता है। अब ये खबर भारत भी पहुंच जाती है कि दिव्या की मौत हो गई। यहाँ बहुत से सवाल उठते हैं कि दिव्या वहाँ कर क्या रही थी। अगर सबको पता चलता है कि दिव्या अनऑफिशियली मिशन पर गई थी तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। साथ ही ईरान को भी पता चल जाएगा कि भारत के लोग उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय अफसरों ने कहा था कि दिव्या वहाँ छुट्टियां मनाने के लिए गई थी और वहाँ हादसे में उसकी मौत हो गई। इसके बाद दिव्या की बॉडी को भारत लाया जाता है, जहाँ उसका अंतिम संस्कार किया गया था। जब शैलजा को ये सब पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि राजीव को अब भारत से कोई मदद नहीं मिल रही थी, क्योंकि राजीव सारे नियम तोड़कर वहां पहुंचा था। इसीलिए शैलजा को चिंता होने लगी कि कहीं राजीव ठीक है या नहीं। इसी वजह से वो राजीव की पत्नी के पास जाती है और सब कुछ बता देती है। ये सुनकर राजीव की पत्नी बहुत डर जाती है। फिर वो शैलजा से कहती है कि जब भी राजीव किसी मिशन पर जाता है तो वो रात 10 बजे हमेशा फोन करता है। अगर 3 बार बेल बजती है तो इसका मतलब राजीव बिल्कुल ठीक है। इसके बाद दोनों 10 बजे
बजे का इंतजार करते हैं और ठीक 10 बजे फोन की 3 रिंग सुनाई देती है। इसका मतलब था कि राजीव पूरी तरह ठीक है। इधर ईरान को भी पता चल गया था कि भारत उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने उन्हें समझाया कि राजीव को इस केस से हटा दिया जाए और अब जो कुछ भी राजीव कर रहा है वो अनऑफिशियल है, इसीलिए अगर उसके साथ कुछ भी होता है तो भारत इसमें दखल नहीं देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि राजीव तेहरान पहुंच चुका था। वो वहां आदमी तमीर उसकी मदद करता है क्योंकि तमीर वहां का लोकल था और आतंकवादियों के खिलाफ भी था। लेकिन जब तमीर को पता चलता है कि भारत राजीव का साथ नहीं दे रहा तो वो राजीव से कहता है कि जैसे ही तुम्हारा हाल अच्छा हो यहाँ से निकल जाओ। लेकिन राजीव चुप बैठने वाला नहीं था। उसने ठान लिया था कि वो अफसर को हर हाल में मारेगा। यहाँ हमें पता चलता है कि तमीर की एक बेटी है और वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका बेटा एक बम धमाके में मारा गया था। जब तमीर को एहसास होता है कि राजीव हार मानने वाला नहीं है तो वो भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर अफसर की तलाश शुरू करते हैं और थोड़े समय में उन्हें अफसर के दोस्त सैयद के बारे में पता चलता है। अब वो प्लान बनाते हैं कि पहले सैयद को पकड़ेंगे और फिर उसे पूछेंगे कि अफसर कहाँ है। उधर अफसर को भी पता चलता है कि राजीव सैयद को पकड़ने वाला है, लेकिन वो सैयद को कुछ नहीं बताता। उल्टा वो सैयद से कहता है कि आज तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है, इसलिए तुम जल्दी घर चले जाओ। ये सुनकर सैयद काफी खुश हो जाता है। दरअसल अफसर जानबूझकर उसे भेजना चाहता था ताकि राजीव उसे पकड़ ले, क्योंकि अफसर ने सैयद के कपड़ों में एक ट्रैकर लगा दिया था। अफसर जानता था कि इसकी वजह से सैयद की जान भी जा सकती है क्योंकि राजीव उसे छोड़ेगा नहीं। इसके बावजूद उसने अपने साथी को खतरे में डाल दिया। इसके बाद राजीव और तमीर मिलकर सैयद को किडनैप कर लेते हैं और उसे एक सुनसान जगह ले जाकर पूछताछ शुरू करते हैं। लेकिन तभी अफसर के लोग उन पर हमला कर देते हैं और राजीव पर गोलियां चलाने लगते हैं। इस हमले में तमीर को भी गोली लगती है। वो फिर भी राजीव और सैयद को सुरक्षित जगह पर ले जाता है। वहां पहुंचकर राजीव देखता है कि तमीर को गोली लगी है। वो उसे कहता है, हिम्मत रखो, तुम्हें अपनी बेटी के लिए जिंदा रहना होगा। इसके बाद राजीव सैयद से अफसर के बारे में पूछने लगता है, लेकिन इससे पहले कि सैयद कुछ बताता राजीव देख लेता है कि उसके कपड़ों में ट्रैकर लगा हुआ है। ये देखकर सैयद भी हैरान रह जाता है कि अफसर ने उसे धोखा दिया। तभी अफसर के लोग वहां पहुंच जाते हैं। अब राजीव तमीर को सुरक्षित जगह बैठा देता है और खुद अफसर के गुंडों से भिड़ जाता है। वहां दोनों तरफ जबरदस्त फायरिंग होती है और राजीव एक एक करके अफसर के आदमियों को मार देता है। अब सिर्फ अफसर बचा था जो भागना चाहता था, लेकिन राजीव ने उसकी टांग में गोली मार दी। इसके बाद अफसर सेना के अधिकारी को कॉल करता है और कहता है उसकी मदद करो, लेकिन सेना का अधिकारी उसकी मदद नहीं करता क्योंकि उसके खिलाफ बहुत सबूत हैं। सबको पता है कि उसने भारत पर हमला किया और अगर ये भी सामने आ जाता है कि इसके पीछे ईरान है तो ईरान की बहुत बदनामी होगी। इस वजह से ईरान अब उसकी कोई मदद नहीं करना चाहता और उसे साफ मना कर देते हैं। तब अफसर राजीव से कहता है मुझे मार डालो, जिस पर राजीव कहता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और ये कहकर राजीव वहां से जाने लगता है। तभी सैयद अफसर के पास आता है। राजीव उसे बंदूक देता है। ये देखकर अफसर चौंक जाता है और सैयद से कहता है राजीव को गोली मारो। लेकिन अब सैयद को अफसर से नफरत हो चुकी थी क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। इसी वजह से सैयद खुद अफसर को मार देता है और राजीव वहां से चला जाता है। इस तरह राजीव ने केस को सॉल्व किया और भारत पर हमला करने वाले आतंकवादी को मार दिया। इसके बाद देखते हैं कि राजीव के सीनियर और रॉ अधिकारी भी सब कुछ जान चुके थे। तब एक रॉ अधिकारी राजीव के सीनियर से कहता है राजीव को वापस लाना पड़ेगा, लेकिन वो ये भी कहता है कि जब राजीव वापस आएगा तो उसे कोई मेडल नहीं मिलेगा क्योंकि भले ही उसने आतंकवादियों को मारा है लेकिन उसने सब कुछ अनऑफिशियल तरीके से किया। फिर भी राजीव का सीनियर कहता है कि हमें राजीव को वापस लाना ही होगा, चाहे इसके लिए उस पर इंक्वायरी ही क्यों ना बिठाई जाए, हम राजीव का साथ देंगे। इसके बाद वो एक आदमी को राजीव को वापस लाने के लिए भेजता है। फिर हमें बताया जाता है कि इसके बाद भी ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर कई बार हमले किए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी हमला भारत में नहीं हुआ। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।